आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के लोहाघाट में 162 करोड़ रुपए से अधिक की 45 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बहाल की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, आयुष्मान भारत योजना का लाभ आशा कार्यकर्तियों सहित उनके परिवार को दिया जाएगा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु, 7 अन्य घायल। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत के लोहाघाट में 162 करोड़ रुपए से अधिक की 45 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री धामी ने लोहाघाट में सरयू नदी से पेयजल योजना बनाने, लोहाघाट चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती करने और खड़ी होली के लिए अनुदान राशि देने सहित विभिन्न घोषणाएं की। इस अवसर पर आयोजित संगजू 2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से आदर्श चंपावत का सपना पूरा होगा। इस दौरान मातृशक्ति के उत्थान पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता से महिलाओं को बराबर का दर्जा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों को मिल रहा है। हल्द्वानी दंगों का जिक्र करते हुए श्री धामी ने कहा कि उपद्रवियों ने महिला जवानों और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बनभूलपुरा क्षेत्र में महिला पुलिस के जवानों के साथ भी, पत्रकारों के साथ भी, पत्रकारों के ऊपर जो वहाँ पर अवैध अतिक्रमण हटाने गए हुए थे, पत्रकारों के कैमरे छीन लिए गए, उनको डंडों से मारा गया, उनको पत्थरों से मारा गया, आग में उनको फेंकने तक का प्रयास किया गया। पुलिस की हमारी जवान बहनों को भी, जवानों को, पुलिस की जवानों को भी इसी प्रकार से उन पर आत्मघाती हमला किया गया। आप सबके बीच में भगवान राम के इस प्रांगण से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। ये देवभूमि है। देवभूमि का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मैं दोहराना चाहता हूं कि अराजक तत्वों और अवैध कब्जा धारकों के प्रति हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई जारी रखेगी और जो दंगा करने वाले हैं उनको उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ खड़ी होली का गायन किया। साथ ही उन्होंने गांव चलो अभियान के तहत जिले के फागपुर बनबसा में पन्ना प्रमुखों, बूथ प्रमुखों और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। हल्द्वानी के बनभूलपुर में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच हुई झड़पों के बाद अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। हालांकि बनभूलपुरा क्षेत्र में अब भी कर्फ्यू जारी है। इस बीच पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राज्य सरकार ने हल्द्वानी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र से 4 कंपनी अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बल की मांग की है। उधर बनभूलपुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए कर्फ्यू में नरमी बरती गई है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को दूध, राशन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस बीच हल्द्वानी के कुछ क्षेत्रों में कल देर रात से इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा बहाल कर दी गई है। गौरतलब है कि हल्द्वानी हिंसा में 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 अन्य भाषाओं में भी होगी। यह निर्णय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इस वर्ष 20 फरवरी से 7 मार्च तक देश के 128 शहरों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। इसमें अभ्यर्थी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं में परीक्षा दे सकेंगे।
केंद्र सरकार ने इस वर्ष के अंतरिम बजट में आशा कार्यकर्तियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का प्रावधान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ आशा कार्यकर्तियों सहित उनके परिवार को भी दिया जाएगा। ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशा वर्कर हैं और जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य का जो ध्यान रखते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, अनुमानित हमारा अंदाज है 35 लाख से अधिक इनकी संख्या है। कोविड में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। कोविड पे जो भारत ने पूरे कोविड को हराया, उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री जी ने जो इस बार जो इंटरिम बजट पेश किया, उसमें ये घोषणा करी गई थी कि इनको सबको पीएम आयुष्मान भारत योजना में समाविष्ट किया जाएगा। हमने ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, हमें मंजूरी प्राप्त हो गई है और 1 मार्च से इनको सबको समाविष्ट करने की मंजूरी हमें प्राप्त हो गई है। तो ये 35 लाख जो वर्कर्स हैं और इनके कुटुंब को भी अगर देख लिया जाए तो लगभग 1,40,00,000 नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। चमोली जिले के नंदानगर विकासखंड के कांडई माड़खी मोटर मार्ग पर आज एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से वाहन में सवार 12 लोगों में से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हुए हैं, जिसमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायलों का उपचार गोपेश्वर स्थित जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। जिला सूचना कार्यालय के अनुसार मंदिर में पूजा करने के बाद अपने गांव कांडई लौटने के दौरान वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से ये हादसा हुआ है। वहीं पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में कल रात एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। इस दुर्घटना में वाहन में सवार सभी 3 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। संकल्प यात्रा के जरिए राज्य में जगह जगह शिविर आयोजित कर लोगों के आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सुरक्षा बीमा योजना समेत विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज चंपावत के लोहाघाट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग कर सरकार की योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें समिति से गठन से लेकर अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई। समिति ने संसद सदस्य पी विल्सन के नेतृत्व में डीएमके पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की। अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी श्री कोविंद से भेंट कर इस मुद्दे पर उन्हें पार्टी के विचारों से अवगत कराया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के खिरसू विकासखंड में आदमखोर गुलदार को पकड़ने में वन विभाग जुटा है। प्रभावित क्षेत्रों से कल रात एक गुलदार को पिंजरे में कैद किया गया। प्रभागी वनाधिकारी स्वप्निल अनुरुद्ध ने बताया कि पिंजरे में कैद गुलदार का नागदेव रेंज कार्यालय में परीक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षण के बाद ही पता चल पाएगा कि पकड़ा गया तेंदुआ नरभक्षी है या नहीं। रात के समय में एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। अभी जब उसको हम लोग देख रहे तो ये मादा गुलदार है। एग्जैक्ट उम्र अभी बताना उचित नहीं होगा। इसकी जो है हम लोग जब सैंपलिंग करेंगे उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये वही गुलदार है। और जब तक हमारी सैंपलिंग कंप्लीट नहीं होती हम लोग गुलदार को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारी गश्त और बाकी जो भी कार्रवाई हमारी चल रही है वो निरंतर रूप से चलती रहेगी। गौरतलब है कि गुलदार के भय के चलते इलाके में अभी भी रात्रि कर्फ्यू लागू है और एहतियातन के तौर पर विभाग की ओर से लगातार गश्त की जा रही है। देहरादून स्थित सैनिक अस्पताल में आज जवानों के परिवार महिलाओं के लिए एक स्वस्थ वीरांगना कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में लगभग 200 महिलाओं की लंबाई, वजन, बीपी, हीमोग्लोबिन की जांच के साथ साथ स्तन व योनि के कैंसर के लिए मेमोग्राफी की जांच की गई।
इस दौरान स्थानीय स्वास्थ्य संगठन ने एक स्वास्थ्य प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। इस अवसर पर कर्नल आलोक गुप्ता ने महिलाओं को विभिन्न कैंसर के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा की। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ने को तैयार है और पार्टी संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा की विफलताओं को हर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के लोहाघाट में 162 करोड़ रुपए से अधिक की 45 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बहाल की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, आयुष्मान भारत योजना का लाभ आशा कार्यकर्तियों सहित उनके परिवार को दिया जाएगा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मृत्यु, 7 अन्य घायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।